बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में ओजड़ी का सालन बना रही हूँ। इसको बोटी का सालन भी कहते हैं। ओजड़ी का भी बहुत सारे लोगों को कुछ तो साफ़ करने की वजह से पसंद नहीं होती कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, किसी को इसकी जो स्मेल खुशबू होती है उसकी वजह से। तो दोनों का जिसमें मैं आपको हल बताऊंगी, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको पसंद आई तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे बकरे की 2 जोड़ियाँ ली हैं। ये ऐसे नीचे से इसको साफ़ करना होता है, इसमें कुछ गंद वगैरह लगा होता है, पहले उसको अच्छी तरह साफ़ करना होता है। तो फिर मैंने जो है पतीले में पानी रख दिया था और उबाल आने पे जो है चूल्हा बंद कर दिया था और 5-6 मिनट के लिए इसमें रख दिया था। तो अब इसको निकाल देंगे और ऐसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे और छुरी की तेज़ धार की मदद से ऐसे ऐसे इसको वो करेंगे। इसका जो ऊपरी हिस्सा जो होता है इसमें, तो वो हटा देंगे। तो बहुत आसानी के साथ निकल रही है, आप देख सकते हैं। और दूसरी जो है इस पे थोड़ा सा वो था, तो मैंने बस सिर्फ छुरी की मदद से थोड़ा सा वो काला सा था, तो मैंने ऐसे उसको साफ़ कर दिया था, उससे हटाया नहीं। तो आपने भी ऐसे ही इसको वो करना है। दूसरा ये है कि साफ़ करना तो अब इस तरह आसान हो गया, लेकिन इसमें थोड़ी सी इसमें एक खुशबू मखसूस किस्म की होती है, तो उसको भी हमने हटाना होता है। तो अभी इसको भी हम अच्छी तरह इसकी जो स्मेल है वो भी हटा देंगे। तो फिर ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, तो इंशाल्लाह आपको भी ये तरीका बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बहुत आसान है इस तरह इसको साफ़ करना। और जो इसकी खुशबू है वो भी अब इस तरह हम हटाएंगे कि ये जो है अब इससे अच्छी तरह हमने ये साफ़ कर ली है। अब इसको हमने उबालना है, चूल्हे पे रख देना है। लेकिन ये है कि जब इसके ऊपर उबाल आ जाए तो आपने थोड़ा सा इसको ठंडा करना है। अगर आप ऐसे गरम इसको धो लेंगे तो फिर ये जल्दी गलेगा नहीं। तो आपने ख़ास ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो अभी इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया हमने और धो लेंगे इसको, क्योंकि थोड़े से बारीक बारीक ज़रात इस पे होते हैं। तो वो जब साबुत ही हम इसको धो लेते हैं तो ज़रा आसानी होती है। अब इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया। आप किसी की मदद लें या ऐसे कटर बोर्ड पे रख के इसको जैसे पीस आप पसंद करें उसी हिसाब से आप इसको काट लें, छोटे या बड़े। अब सारे पीस कट चुके हैं। अब आधा कप मैंने आटा लिया है, उसको अच्छी तरह हाथ की मदद से मसल मसल के इसको मैंने 20 से 22 मिनट के लिए रख दिया था। इससे तो ये अच्छी तरह और भी साफ़ हो जाती है और दूसरी इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो 20 मिनट तक मैंने इसको रख दिया था। अब खुले पानी से अच्छी तरह इसको मैंने धो लिया था, ताकि ये जो इससे आटा वगैरह अच्छी तरह वो इससे निकल जाए। तो इसको अब छान लेंगे और पानी से निकाल देंगे सारा, थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब इसके लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, पहले मैं कुकर में पानी रख दूँगी जब तक वो गर्म हो रहा है। यहाँ पे 2 प्याज मैंने लिए हैं, साबित लाल मिर्च मैंने लिए 6 अदद लिए हैं, और यहाँ पे मैंने जो है 2 चम्मच जो है खुश धनिया लिए, 1 चम्मच नमक लिया है, अजवाइन लिए आधा चम्मच, ये ज़रूर डालिएगा। और दालचीनी के 2 पीस लिए, 2 बड़ी इलायची लिए, हल्दी 1 चम्मच लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया 3 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच लिए, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच लिए और 4 टमाटर लिए। टमाटर से इसकी जो ग्रेवी है अच्छी बनती है, तो आप ज़रूर डालिएगा। पानी में अभी उबाल आ चुका है, तो 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे और कुछ नहीं डालना, बस जो अभी ओजड़े हमने साफ़ किए वो डाल देंगे। इसको 1-2 उबाल आने पे हमने छान लेना है। लेकिन ये है, इसी पॉइंट का मैं ज़िक्र कर रही थी कि जब हम इसको हल्दी से जो है इस तरह उबाल दिलाएं तो एकदम से हमने इसको धोना नहीं है। अगर धो लेंगे तो ये फिर जल्दी गलेगा नहीं। तो इस पे उबाल आ चुका है, अब इसको छान लेंगे। इसको 2-3 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर धो लेंगे अच्छी तरह। तो बिल्कुल जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप भी ज़रूर ऐसे ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है। अब इसको हर कोई खाएगा अगर इस तरह आप इसको बनाएंगे। अब प्रेशर कुकर में मैंने इसको धो के छान के इसमें अब डाल दिए और इतना पानी डाला है कि ये इसमें बस डिप हो चुका है। और सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने अभी जो लिए हैं वो डाल देंगे, सिवाय बस गरम मसाला वो नहीं डालेंगे। अब इसको जो है हाई फ्लेम पे इसके ऊपर जो है हमने ढक्कन रख देना है। और तो लाजमी इस पे ना जो 30 से 35 मिनट लगते हैं प्रेशर कुकर में, तो आपने इतना टाइम देना है। लेकिन फ्लेम फिर हाई नहीं रखनी, जब इसमें प्रेशर आ जाए तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम आपने नहीं रखनी, वरना एकदम से इसका पानी खुश्क हो जाएगा। 30 मिनट के बाद हमारी जो ओजड़ी अच्छी तरह पक चुकी है और हमारी जो सालन की जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए शोरबा, ये उतना काफ़ी है। अब आधा कप मैंने तेल लिए, इसमें जो एक कश्मीरी लाल
मिर्च 1 चम्मच डाल दिए, आधा चम्मच जो है मैंने हल्दी डाल दी है। इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, इतना कि इसका जो जायका है वो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा पानी की ज़रूरत होगी, चिमटा आप थोड़ा सा मार लें, क्योंकि ये थोड़ा सा लगने का खदशा होता है जलने का, तो आपने थोड़ा सा पानी वो करना है। 1 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह फ्राई कर देना है। अब इसी तेल और हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च में जो ओजड़ी हमने पकाई है वो उसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह 3-4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हमारी जो ओजड़ी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है, उसने ऑयल भी है वो अलग कर दिया है, और जो शोरबा मैंने अब इससे जो अलग किया था वो डाल देंगे। मुझे इतना ही शोरबा चाहिए ग्रेवी, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा सा गर्म पानी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला, हरा धनिया और हरी मिर्ची मैंने डाल दी है। हमारा परफेक्ट बिल्कुल मज़ेदार सा जो लजीज बोटी का सालन तैयार हो चुका है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।